दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। और आज हम हैं 21U योगा हेल्थ और स्टूडियो में, जहां का ये खूबसूरत इन्वायरमेंट आप देख रहे होंगे। और हमारे साथ हैं जो इसको चलाती हैं, जो इसकी डायरेक्टर हैं, उर्वशी आहूजा जी, जिन्होंने योगा, न्यूट्रिशनिस्ट और काउंसलिंग के ज़रिए लोगों को हेल्दी बनाने का काम कर रही हैं। उनको फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी बहुत सारे फॉलोअर्स हैं। ऑनलाइन वो बहुत लोगों की काउंसलिंग करती हैं, सुबह से शाम उनका इसी में रहता है। आज हमने उनको पकड़ा है कि हम लोग आपस में बातचीत कर सकें कुछ, कि योगा का क्या महत्व है, किस तरीके से योगा के ज़रिए लोग फिट रहना चाहते हैं, और डाइट का उसमें क्या महत्व है, किस तरीके से काउंसलिंग करती हैं उर्वशी जी। उर्वशी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो जो दर्शक हैं जानना चाहते हैं आपने कैसे शुरू किया और इसका इंटरेस्ट आप में कैसे शुरू हुआ था। ये मुझे 6 इयर्स हो गया है। अच्छा। इस फील्ड में आते हुए। और एक होता है ना कि एक्सपीरियंस जब आप अपने में लेते हैं तब आप सोचते हैं कि कैसे और इसको बढ़ाया जाए। तो ये मेरी शुरुआत हुई थी 2017 में। अच्छा। 2017 में मेरा फर्स्ट स्टूडियो जो था वो अलीगंज में था। तो अलीगंज में इट वाज लाइक मैं कभी गई नहीं, मैं सुपरवाइज के लिए जाती थी। दो आई बिलोंग टू अ हेल्थ फैमिली, सो ऑल आर सराउंडिंग मी, सब डॉक्टर्स ही। तो मेरा इतना ज़्यादा नहीं था बिकॉज मैंने फैशन स्टाइलिंग करी हुई थी। तो मैंने इंस्ट्रक्टर्स मैंने करे हुए थे बिकॉज मैंने उस टाइम पे अपने जॉइंट्स को पेन बहुत लिया था ड्यू टू सम कॉजेज। सो मुझे चलने के लिए बहुत प्रॉब्लम हो गई थी। आई लॉस्ट ऑल माई नी, पेन बहुत था। अच्छा। और नहीं चल पाती थी मैं। तो मुझे रिकमेंड किया था मैंने। तो बहुत यंग एज में ऐसा हुआ? हाँ, इट वॉज लाइक वंस आई क्रॉस्ड माई 30 में, जैसे 30 को क्रॉस करी तो 31 में मुझे नी जॉइंट्स पेन शुरू हो गए थे। तो मुझे रिकमेंडेशन दिए, होम रेमेडीज़ भी मैंने स्टार्ट करी, योगा के लिए भी बहुत लोगों ने। बट मैं जाती थी तो मुझे कुछ ऐसा सच फ़र्क नहीं दिखता था। तो मैंने कहा ठीक है, जितना वो लोग एफर्ट दे सकते हैं देते हैं, मैं अपनी तरफ से अपना करती रहती हूँ। सो आई स्टार्टेड देयर एंड देयर। वहाँ पे मैंने डिसाइड किया अगर मैं करूँ, ऐसे मेरे जैसे तो बहुत लोग होंगे जिनको बॉडी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगी और होती भी हैं, मैं जो अब फेस कर रही हूँ। तो इट इज़ लाइक अगर आपका हेल्थ सही है तो इट्स एवरीथिंग। तो मैंने तब स्टार्ट किया 2017, 2018, 2019। इट वाज लाइक बाय गॉड ग्रेस सब अच्छा चला था। कोविड आने के बाद इट वाज लाइक सब लोग शट डाउन कर बैठ गए। तो तब भी मैं ब्लेस्ड हूँ, जो मेरे कैंडिडेट्स जो मुझे सपोर्ट करके बोलने लगे मैम हम लोग को नहीं रुकना है, ऑनलाइन आप स्टार्ट करो। तो ऑनलाइन मैंने कहा कैसे होएगा, कभी ऑनलाइन तो हुआ नहीं है। तो दे इंसिस्टेड मी कि हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं ना, एंड उन्होंने ऑनलाइन स्टार्ट किया। अच्छा। आई थिंक कोविड के बाद से ही ऑनलाइन ट्रेंड जो ये हेल्थ का स्टार्ट हुआ है वो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कोविड। एंड मैं बोलूँगी मेरे लिए कोविड वॉज द फ्रूटफुल कि ये सारी चीज़ें न्यू आई हैं। बिकॉज ये एक ऐसी फील्ड है जब तक आपका प्रेजेंट ना हो लोग हेजिटेट होते हैं हमें कैसे मिलेगा सब बेनिफिट। आज बाय गॉड ग्रेस ओवरसीज से भी कैंडिडेट्स हैं, अदर सिटीज से भी कैंडिडेट, एंड दे आर कंफर्टेबल मोर। U21 में यू उर्वशी। यस। अच्छा, बड़ा यूनिक नाम है, कैसे सोचा था? मैं जब फैशन स्टाइलिंग में थी तो मेरा एक ही कोट और एक ही लोगो होता था कि टू बी अ फेमस पर्सनालिटी। अच्छा। ये बस मैं ये ऐसे एक बोलते ना चैंटिंग, तो मैं ये चैंट में रखती थी। तो मैंने अपनी फील्ड में वो भी बहुत नाम कमाया था। मतलब मैंने बहुत बड़े बड़े डायरेक्टर्स लोगों के साथ भी काम किया, एंड फिल्म्स में भी काम किया, फैशन शोज में भी काम किया, लैक्मे फैशन शो में भी एंट्री करी। अच्छा। सो इट वाज लाइक सब ऊपर वाले की मेहर थी कि होता गया। तो जब मैं यहाँ पे आई तो यू तो डेफिनेटली फेमस पर्सनालिटी मुझे अपने आप को हाईलाइट करना था। 21 इज वाई बिकॉज 16 एक ऐसी एज होती है जिसमें बोलते हैं आप स्वीट 16, बट वो 16 में मेच्योरिटी इतनी नहीं आती है। 21 एज एक मेच्योरिटी के साथ दिखता है कि अब हमें ग्रूमिंग देना है कि नहीं देना है, और हमें 21 के बाद अपनी बॉडी फिजिक पर्सनालिटी वैसी मेंटेन रखनी है कि हम अगर 30 प्लस 40 प्लस भी हो तो लुक वाइज हम 21 ही लगे।
तो मोर ओवर 21 इज माई बर्थ डेट, सो आई थॉट यू 21। अब मैं देखती हूँ इतने स्ट्रीट से जाती हूँ, कोई भी होता है, हाउस हुआ, अभी मैं कल परसों ही जा रही थी अलीगंज में, देयर इज अ होटल नेम, सॉरी रेस्टोरेंट नेम इज हाउस 21। अभी मैं एक और एरिया से होकर आई, वहां पे लिखा होता है लव स्टोरी 21, दैट इज अ गारमेंट स्टोर। तो मैंने कहा 21 बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहा है। so, और आपकी एज भी 21 से ज्यादा नहीं लगती। नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा, जो लोग आते हैं आपके पास, किस तरीके की समस्याएं लेके आज तक आ रहे हैं, खासतौर से अगर महिलाओं की बात करें? सर देखिए, पहला तो फर्स्ट उनका एजेंडा होता है कि वेट लॉस, हमें वेट लॉस करवा दीजिए। जब वेट लॉस करवाने के पे आते हैं हम लोग, जब स्टार्ट करवाते हैं तो वो बोलते हैं मैम हमारा बैक पेन, हमारा सर्वाइकल, हमारा स्पॉन्डिलाइटिस, हमें नी की प्रॉब्लम है, हमें माइग्रेन की प्रॉब्लम है, हमारा ये लोअर फैट कम कर दी, बहुत सारी होती है। तो मेरा एक कहना होता है वेट लॉस तो जर्नी हो जाएगी, बट फर्स्ट मेंटेन योर हेल्थ। अब अगर आप इंटीरियरली अगर आप नहीं सही हो तो आप उसमें फोकस कैसे दे पाओगे वेट लॉस के लिए? आज मैं अगर आपको जंपिंग जैक, कार्डियोस करवा दूँ, बर्पीज, बट आप अपनी बॉडी से ही नहीं सही हो तो फर्स्ट कैसे कर पाओगे? तो आप फर्स्ट पहले अपने इनर हेल्थ को बना लो, उसके बाद तो वेट लॉस हो ही जाएगा। जो डाइट काउंसलिंग है इसी से रिलेटेड है? हाँ, डेफिनेटली डाइट काउंसलिंग मैं पहले प्रेफर नहीं करती हूँ, बिकॉज मेरा ये मानना है कि अगर आप खाओगे तो 3 महीने 6 महीने आप रिस्ट्रिक्ट डाइट पर रहोगे, बट उसके बाद तो कहीं ना कहीं बिंजिंग का मन करेगा, कैसे रोकोगे खाना पीना? सो मेरा ये रहता है आप रेगुलर रूटीन में अपनी वर्कआउट करो, बहुत हार्ड को नहीं, बट बॉडी का चलना बहुत ज़रूरी है। इट इज़ अगेन अ मशीन, अगर आप मशीन में ऑयलिंग नहीं दोगे तो वो कैसे चलेगी? तो बाद में जब अगर मुझे लगता है रिजिड बॉडी है, नहीं रिस्पॉन्स दे रही है, देन मेरा सेकेंड स्टेप आता है टू गो फॉर अ डाइट प्लान। अच्छा, पहले मैं बोलती हूँ सिर्फ अपने टाइमिंग्स चेंज करो, सिर्फ अपना ऑर्गेनाइजेशन अपना अच्छा रखो, लाइफस्टाइल अच्छी रखो, बाकी सब हो जाएगा। एंड दिया है लोगों ने, मेरे कैंडिडेट्स लोगों ने, मेरे पेशेंट लोगों ने, विदाउट एक्सेप्टिंग द डाइट प्लान दे जस्ट मेंटेन देयर लाइफस्टाइल। मॉर्निंग में क्या लेना है, ब्रेकफास्ट में क्या लेना है, ब्रेकफास्ट स्नैक में क्या लेना है, डे टाइम में, नाइट में क्या, वो बस टाइम मैनेज किया है, खत्म। 9 kgs 3 मंथ्स में किया है, तो और क्या चाहिए? अच्छा, आपको कितना फायदा हुआ योगा के जरिए? थोड़ा सा अपनी कहानी बताइए। अपनी कहानी ये बस एक सिंपल वर्ड्स में बोलूँगी, बीइंग बिजी इज़ द मोस्ट ब्लेसिंग थिंग। अगर आप बिजी हो तो आपके पास टाइम नहीं है फालतू चीज़ें सोचने का, और दिस इज़ द बेसिक थिंग जिससे आप स्ट्रेस अपने पास नहीं आने देते हो। अगर आप इतने बिजी होकर आप थक कर जाओगे और सो जाओगे पीसफुली, साउंड स्लीप, मेरे पास ऐसे भी पेशेंट हैं जिनको रात में नहीं नींद आ रही है, वो मेरे से रिक्वेस्ट लिटरली करते हैं कि मैम ऐसा कर दो कि हमें रात में नींद आए। एंड अगेन बाय गॉड ग्रेस आज उनको 1 साल अप्रॉक्स हो गया है, एंड वो मेरे पास हाथ जोड़कर पैर जोड़कर कहते हैं कि मैम मुझे आप पहले क्यों नहीं मिले, आज हम लोग नींद कर रहे हैं। जो हम लोगों ने इतने टाइम से इतनी दवाइयाँ मेडिसिन पे पैसा खर्चा किया, आज हम सिंपल एक जो रेगुलर रूटीन है योगा करने के बाद हमें नींद आ जाती है। आपने बताया जैसे आप फैशन में थी और बाकी मॉडलिंग वगैरह में भी थी, थोड़ा सा बताइए ये इस बारे में तो आपको लोग जान ही रहे योगा के, थोड़ा पुराना समय भी आपका जानना चाहिए। पुराना समय बहुत अच्छा था, ये भी बहुत अच्छा है, बट अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, पुराना समय फन वाला था। तो कैसे शुरू किया था पुराना समय? पुराना समय ऐसा हुआ था कि मैं स्टार्टिंग से ही आई वॉज नॉट अ क्रेविंग पर्सन, तो बहुत डाइट को मेंटेन रखती थी, अर्ली वेकर शुरू से ही थी, इंजॉय लाइफ करती थी, बहुत सब कुछ रहता था। हाँ, ग्लैमरस इंडस्ट्री में फोकस इसलिए बिकॉज मेरे पेरेंटल साइड दे ऑल आर फ्रॉम फैशन इंडस्ट्री, और मेरे इस साइड से ऑल आर डॉक्टर फैमिली, सो मेरा फोकस वही था। मैंने यूनिक कॉम्बिनेशन था, यूनिक ही कहेंगे आप कॉम्बिनेशन था। तो मैंने अपना ग्रेजुएशन करने के साथ साथ मैंने NIFT भी किया था, तो मुझे था कि फोकस था कि मैं अपना एक स्टूडियो विद द फैशन स्टाइलिंग करूँगी, तो सब चल ही रहा था, ब्रांड्स कोलैबोरेशन सब कुछ था। सडनली मुझे मॉडलिंग का ऑफर मिला, तो मॉडलिंग मैंने अपनी आई थिंक फर्स्ट जो बहुत ब्रांड में मैं बोलूँगी वो मैंने फर्स्ट लंदन में करी थी। अच्छा, शादी के बाद ही पहले? नहीं, शादी के बाद मैंने करी थी। तो उसमें मेरे को वर्कशॉप्स में मिला था वर्क, ग्रूमिंग का मिला था एंड मॉडलिंग का मिला था, तो आई डिड देयर, और लर्निंग मैंने बहुत करवाई, ग्रूमिंग क्लासेस मैंने बहुत लिए।
सेकेंडली बस ये सारी चीज़ें होती गई तो मैं फ्लो में रहती गई और मुझे सारे लोग ड्रेसिंग सेंस में अप्रिशिएट करते थे कि फिर मुझे ये आने लगा था कि आर यू इनटू अ फिटनेस फील्ड, आर यू इनटू अ फिटनेस, कभी सोचा ही नहीं था कि आप मुझे ये कॉम्प्लीमेंट के साथ ये प्लस भी कर रहे हो। तो बस ये सारी चीज़ें हो गई। तो कैसे ये उसी से जो काउंसलिंग आपने के दिमाग में आया, फिटनेस का भी और फैशन का एक कुछ कॉम्बो बनाया जाए? कॉम्बो इसमें कहेंगे एक वर्ड में लाइफस्टाइल। अच्छा, सिंपल लाइफस्टाइल चेंज करना। देखिए एक क्या होता है ना, एक साइकोलॉजिकली आप क्या सोचते हो, अगर आप बहुत अच्छा अटायर लेकर चलोगे तो आप अपने में जो मुझे फील होता है अच्छा अटायर लेने पे एक कॉन्फिडेंस बिल्ट होता है। कॉन्फिडेंस बिल्ट होता है तो आप टॉक हेजिटेशन नहीं होती, आप पब्लिक फिगर बनते हो, सारी चीज़ें आपकी मेंटेन रहती है। वही चीज़ अगर मैं बोलूँ कि आप लो ग्रेड में चल रहे हो, आप अपनी बॉडी को लूज भी पाओगे, आप अपनी बॉडी को लेथार्जिक भी फील करोगे, आप में एक एनर्जी नहीं रहेगी। तो इसीलिए मेरा ये कहना होता है, मैं अपने कैंडिडेट्स को, अगर आप जैसे एनवायरनमेंट फील नहीं करो, टेक अ ब्रेक, गो फॉर समवेयर एल्स। आप ब्रेक लेकर कोई अपने फ्रेंड्स लोग के साथ जाओ, खाने पीने के लिए चेंजिंग करो, कपड़े शॉपिंग करो। मैं करती हूँ, मुझे अगर कभी लो फील होता है तो आई गो फॉर अ शॉपिंग में अच्छा खासा बिल निकाल कर आती हूँ, बट आई फील लाइक कि हाँ मैंने आज कुछ अपने लिए टाइम दिया। सो बेसिक चीज़ें ये लाइफस्टाइल होती है कि आप अपने लिए कुछ सोचो। जब अपने लिए सोचते हो तो स्ट्रेस जो आज के टाइम पे सारे मैम स्ट्रेस, मैम एंग्जाइटी, मैम डिप्रेशन, कुछ नहीं आएगा। बस एक थॉट आपकी अच्छी होनी चाहिए कि आप अपने लिए क्या सोच रहे हो। अभी भी आपको एक बार फिर से कुछ मॉडलिंग वगैरह के ऑफर आने शुरू हुए कि आप आइए मैम कुछ करिए? मैं बोलूँगी मुझे आए हैं 2-3 और मुंबई से ही आए हैं, बट अब वही फिर से बाय गॉड ग्रेस निकल ही नहीं सकती मैं बिल्कुल। अपने कैंडिडेट्स, अपने पेशेंट्स को अब मैं छोड़कर नहीं निकल सकती। दे आर माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ डेफिनेटली अगर बहुत बड़ा कोलैबोरेशन हुआ और उन्होंने बहुत ज़्यादा बोला तो ठीक है, वीकेंड देखेंगे क्योंकि उसमें ऑडिशन एंड देन जाओ, फिर 3 डेज का स्टे, वो मेरे लिए 3 डेज भी बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। अभी भी मैं कहीं जाती हूँ तो सपोज मुझे मंडे को सेशन मॉर्निंग स्टार्ट होना है तो आई एम लैंडिंग ऑन संडे नाइट, कभी कभी फ्लाइट भी डिले होती है। मैं मेक श्योर करती हूँ कि मेरे कोई भी कैंडिडेट्स लॉस में ना जाए। मैं रात में भी अगर उतरी हूँ तो आई जम्प टू माई स्टूडियो, सेम टाइमिंग 5:30 एंड आई स्टार्ट माई सेशंस। आपके स्टूडियो को क्या टाइमिंग होती है ऑनलाइन का, और फिर उसके बाद कैसे पूरा दिन गुजरता है? सर फर्स्ट सेशन आई स्टार्ट बाय 6 o'clock in the morning. That is online and offline both. 7:30 is again local भी हैं, बाहर से भी हैं, that is completely online. मैंने ये ऑनलाइन इसलिए रखा हुआ है बिकॉज बाहर के लोगों का टाइमिंग मैच नहीं होता, तो एक ही पर्टिकुलर जो उनका भी टाइम मैच हो जाए, यहाँ से भी हो जाए। और फिर उसके बाद मैं अपने स्टूडियो 5 बजे सेशन स्टार्ट होता है, आई केम अराउंड 4:30-4:45 तक के कंटिन्यूसली। 7 इज़ द लास्ट बैच, करते कराते 8 बज जाता है, 8 बजे बाइंडिंग। मतलब आपने सुबह से शाम तक अपने को भी इसी तरह बिजी रखा है? हाँ। कुछ और हॉबीज़ हैं आपकी? हॉबीज़ आप मत पूछो, मुझे मेरी फ्रेंड्स लोग कहती है कि ये पूरी मल्टी टैलेंटेड है, इसको क्या नहीं आता है, तो अपने मुंह से बड़ाई करूंगी तो अच्छा नहीं लगेगा। फिर भी बता दीजिए हॉबीज़। कोविड टाइम पे अगेन मैं बोल रही हूँ, वो मेरे लिए ब्लेसिंग था। तो ब्लेसिंग था कोविड के टाइम पे, जब मैं ऑनलाइन सब सेशंस ले रही थी तो मुझे नहीं आती थी, बिकॉज सारे काम कर रही हूँ फिर भी नींद नहीं आ रही, इतनी थकी हुई, नो मेड्स, नो सर्वेंट, कुकिंग वुकिंग सब कुछ चीज़ें चल रही थी। तो मैं कैसे अपना टाइम यूटिलाइज करूँ? सेशंस भी चल रहे हैं, टॉक भी हो रही है, गिगलिंग भी हो रही है, मस्ती भी हो। रात में मुझे 4-4 बजे तक की नींद नहीं आती थी, जस्ट रहता था अभी नेक्स्ट क्या, अभी। तो आई स्टार्टेड डूइंग स्केचिंग। अच्छा। तो मेरा स्केचिंग का जो फॉलोअर्स अगर जो जानते होंगे मुझे, तो स्केचिंग करी है, आर्ट करी है मैंने। तो जब जैसे आपने मुझे पकड़ा वैसे ही पब्लिक ने मुझे पकड़ा था कि मैम डू यू रन स्केचिंग क्लासेस, तो मैं नो नहीं कह पाती किसी को। अब उस टाइम फ्री था, 2 इयर्स तक के हम लोग लॉक थे, तो आई स्टार्टेड माई स्केचिंग सेशन। स्केचिंग तो आपने लिफ्ट में पढ़ाई में सीखी होगी?
वो हम लोग की एक होती है फैशन स्केचिंग, ये स्केचिंग रिलेटेड विद द आर्ट स्केचिंग। आप बोलो रेजिन हो गया, स्कल्पचर हो गया, पेंट हो गया, वो सब चीज़ें, प्लस मैंने पेंसिल स्केचिंग करवाई है। अच्छा। तो स्टूडेंट्स हुए, फिर प्रोफेशनल्स हुए, तो उसे मैंने 2 इयर्स तक के स्केचिंग को भी दे दिया, बस दैट्स इट। आपसे जो लोग जुड़ना चाहें कैसे जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम और उस पर? इंस्टाग्राम इज़ अ ओपन पेज ऑफ माइन। अगर कोई भी जुड़ना चाहे तो देयर इज़ माई फ़ोन नंबर, कॉन्टैक्ट इवन, यू कैन ड्रॉप अ मैसेज ऑल्सो, यू कैन कॉल मी इवन। बस मेरा जो सेशन का टाइम होता है उस दौरान पे इवन आई डोंट अलाउ माई फैमिली कि मुझे कोई कॉल करे और डिस्टर्ब करे। तो जो वेकेट टाइम है उसमें आप मुझे कॉल कर यू कैन टेक एन अपॉइंटमेंट, यू कैन आस्क। इवन आई प्रोवाइड डेमो सेशंस। बिना डेमो सेशन के मैं कभी भी फाइनलाइज कैंडिडेट को नहीं करती हूँ, बिकॉज वो उनकी हेल्थ से रिलेटेड। अगर मैं हेल्थ को मनी में कन्वर्ट कर दूंगी, इट इज़ नॉट फेयर फॉर मी। सो जब तक मेरा कैंडिडेट सेटिस्फाइड नहीं होता है कि येस अब मुझे जहाँ ज्वाइन करना है, मैं उसको बोलती भी नहीं कि आप ज्वाइन करो। यानी एक तरीके से आप कैंडिडेट का भी इंटरव्यू करती हैं? हाँ, बोल सकते हो। बोल सकते हो। सी अगेन मैं बोलूँगी छोटे वर्ड में, सेटिस्फैक्शन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। आप मेरे साथ ज़बरदस्ती सोचो मैंने पैसे दे दिए और मुझे और मैं मज़ा नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, तो वो मेरे लिए नहीं बेनिफिट है। तो बहुत शुक्रिया दोस्तों आपका, और उर्वशी जी आपका भी शुक्रिया। दोस्तों हम लोग जो बातचीत है इसके इंटरव्यू के डिस्क्रिप्शन में उर्वशी जी का लिंक और जो नंबर्स हैं वो प्रोवाइड कर देंगे, आप सीधे वहाँ से भी जुड़ सकते हैं। और अगर कोई आपकी ऐसी समस्या है तो उसे भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।